बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिसको सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और आज की वीडियो हमारी ख़ास तौर पर माँओं, बहनों और बेटियों के लिए है जिन्हें सुनकर इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा। एक दौर था कि हमारे मुसलमान बच्चियों का ये आलम था, बच्चियों का। आप गौर कीजिएगा क्योंकि वाक़या एक बच्ची का ही हम आपको सुनाने लगे हैं। एक किताब है दलाइलुल खैरात, बहुत खूबसूरत और जामिया दुरूद पाक पर लिखी गई ये किताब है और बड़ी मशहूर ये किताब है। उसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह। उनसे किसी ने एक दफ़ा पूछा कि हज़रत आपको इस किताब के लिखने का ख़याल कैसे आया, ये कैसे ये शौक़ पैदा हुआ कि आपने एक पूरी किताब दुरूद पाक पर लिख दी। तो वो कहते हैं कि मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और जब वो वाक़या पेश आया तो मैंने वहीं पे खड़े होकर ये कसम खाई थी कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो सारी की सारी दुरूद पाक पर मुश्तमिल होगी। अब वो वाक़या सुनिएगा जो मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मैं किसी काम से एक इलाके में गया और वहाँ पर ज़ोहर या असर की नमाज का वक्त हुआ तो मुझे पानी की तलाश थी ताकि मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकूं। तो वो कहते हैं कि सामने मुझे एक कुआं नज़र आया। जब मैं उस कुएं के पास गया तो वहाँ पर ना रस्सी थी ना डोल था जिससे मैं पानी निकाल के वज़ू कर सकता। कहते हैं कि इसी परेशानी के आलम में खड़ा था कि उस कुएं के साथ एक किसी गरीब का कच्चा घर था और उसकी छत पर एक बच्ची जो है 7-8 साल की खेल रही है। कहते हैं जब मैं इस परेशानी में था ना तो वो बच्ची मेरी तरफ मुतवज्जा हुई और मुझसे कहती है कि मन अंता, आप कौन हैं? तो मैंने उसे अपना तारुफ करवाया, अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली। कहते हैं कि मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो बच्ची मुझसे पूछने लगी कि चाचा आपको क्या मसला है, क्या परेशानी है? तो मैंने उसे कहा कि बेटी मैंने वज़ू करना है तो कुएं में पानी नहीं है और रस्सी और डोल भी मौजूद नहीं है। तो वो बच्ची मुस्कुराई और कहने लगी कि चचा आपके डंके तो आपकी बस्ती में बजते हैं, आपके नाम से पूरा मिस्र गूंज रहा है और आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। तो मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बच्ची की ये बात सुनकर। तो मैंने कहा कि बेटी तुमने शायद मेरी बात को नहीं समझा, रस्सी और डोल नहीं है जिससे मैं पानी निकाल सकूं। तो उस बच्ची के मुंह से फिर फूल झड़े और उसने कहा कि चचा आपको नहीं पता कि पानी कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि पानी कैसे निकलेगा। तो हजरत कहते हैं कि वो बच्ची वहीं से छत से झुकी और उसने उस कुएं के अंदर थूक दिया। तो मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि मैं उस वक्त अंदाज़ा नहीं कर सका कि उस बच्ची की थूक उस कुएं के अंदर पहले पहुंची है कि पानी उछलकर पहले बाहर आया है। सुबहान अल्लाह। कहते हैं कि मुझे ना वज़ू करना भूल गया और मैंने हाथ बांधकर बच्ची की तरफ मुखातिब हुआ और मैंने कहा बेटी तुझे कसम है पहले मुझे ये बता कि इतने ऊंचे मर्तबे और रुतबे तूने कैसे हासिल कर लिए इतनी छोटी सी उम्र में? तो वो बच्ची कहती है कि चचा आपको पता नहीं कि ये मर्तबे कैसे हासिल होते हैं? तो मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि मैंने कहा कि बेटी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो बच्ची मुखातिब हुई और उसने कहा कि चचा मैं आपको बताती हूं कि ये मर्तबे कैसे हासिल होते हैं। वो बच्ची कहती है बिकसरती सलातु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्ची कहती है कि चचा मेरी छोटी उम्र पर न जाइए, मैं इस छोटी उम्र के में भी अपने नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ती हूँ। तो मोहम्मद बिन सुलेमान बड़े हैरान हुए और बच्ची से कहने लगे कि बेटी तेरा तो कोई जवाब ही नहीं, तूने तो मुझे लाजवाब कर दिया। और मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि जब मैं दोबारा वज़ू करने लगा ना तो बच्ची ने कहा कि लो चाचा पानी आ गया, वज़ू करो और नमाज पढ़ो। तो कहते हैं मैं जब वज़ू करने लगा ना तो बच्ची के मुंह से फिर फूल झड़े और मुझे एक मुखातिब करके कहती है चाचा आपको पता है ये मर्तबे ये रुतबे किस पर दरूद पाक पढ़कर हमें मिलते हैं?
تو محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ بیٹی تو بتا. تو وہ بچی کہتی ہے کہ اس نبی پر جو اتنا کریم ہے کہ اگر جنگل میں سے بھی گزر جائے نا تو درندے وحشی بھی اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر اس کے دامن سے آ کر لپٹ جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل چاہتا ہے کہ انسان کے دل سے صرف ایک ہی صدا آئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتی ہے کہ چچا اس ہستی پر درود پاک پڑھ کر یہ رتبے ملتے ہیں کہ جو جنگل سے بھی گزر جائے تو وحشی درندے اپنی جھاڑیاں چھوڑ کر اس کی کالی کملی میں آ کر لپٹ جاتے ہیں. یہاں پر یہ غور فرمائیے گا اب اگلے پوائنٹ پر، بڑا ہی خوبصورت اور دل افروز یہ واقعہ ہے. اللہ پاک ہمیں تو سب سے پہلے ہمیں خود کو توفیق دے اور پھر ہمارے آنے والی نسلوں کی ہم تربیت ایسے کریں کہ ان کی زندگی میں بھی درود پاک شامل ہو جائے. پوائنٹ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس بچی کا یہ عالم ہے تو سوچئے اس کے والدین کا کیا مقام ہوگا جن کے زیر اثر اور زیر سایہ اس نے یہ مقام حاصل کیا. تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں والدین کی تربیت سے، ان کے مزاج سے، ان کے دیے ہوئے ماحول سے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابھی سے اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائیں اور اپنے بچوں کو درود پاک کا عادی بنائیں تاکہ وہ چھوٹی عمر سے ہی ایسے مرتبے، ایسے مقام حاصل کر لیں اور ان کی روحیں پاکیزہ اور طہارت والی ہو جائیں. میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اپنے نبی پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہے کہ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھیں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.